भाजपा कांग्रेस से नाराज हैं लोग। मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प की है जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। रीवा में शिवसेना ने रैली निकाली, महंगाई बेरोजगारी को लेकर पुतला फूका। हमने शिवसेना के उप राज्य प्रमुख सुरेंद्र नाथ से बात की, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। शिवसेना का संभागीय सम्मेलन रीवा में आज आयोजित है। इसके पहले इन्होंने एक रैली निकाली। रैली निकालने के बाद पुतला दहन किया। पुतला दहन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है। 5 राज्यों के चुनाव हुए, ये मुद्दे हवा में गायब हो गए, भाजपा की सरकार फिर बन गई, तो इन मुद्दों का क्या मतलब? देखिए, जिन्होंने सरकार बनाया है उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया है। मुद्दा तो अन्य लोगों ने उठाया जो कि इनके विपक्ष में खड़े थे। अब इन्होंने क्या है कि अब किस गणित से, किस रणनीति से चुनाव में विजय हासिल किया ये तो वो जाने, और यहाँ के उत्तर प्रदेश की जनता या वहाँ अन्य प्रदेशों की जनता जाने। लेकिन वास्तविकता हर एक व्यक्ति जानता है कि वो किस तरह से वो चुनाव जीते गए, और ये भी जानता है कि वहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा जो है कहीं न कहीं पर गौड़ रहा। सवाल ये है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ किसी न किसी वजह से सरकार बीजेपी की बन गई, चलिए माना जा सकता है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं अगले साल। जी। जो आज आपकी तैयारी बैठक है, तो क्या ये माना जाए कि आपने चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी? निश्चित तौर पर हम मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर, पूरे के पूरे सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। नगर निगम में हम ज़बरदस्त दस्तखत देंगे अपनी, और हमारा पूरा प्रयास, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख का भी पूरा प्रयास है कि हम सारे लोग मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी उपस्थिति बहुत ही दबंगई से दर्ज कराएंगे। उपस्थिति आप दर्ज कराएंगे। अब महाराष्ट्र में आपका 3 अलायंस है, तो क्या अलायंस मध्य प्रदेश में दिखेगा या आप अकेले लड़ेंगे? नहीं, अभी तक तो हमारा कोई अलायंस नहीं है मध्य प्रदेश के लिए या कहीं किसी अन्य राज्य के लिए। रही बात फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसको अभी से डिसाइड नहीं किया जा सकता है, और जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उचित समझेगा वो निर्णय लेगा, उस सबका हम पालन करेंगे। संगठन कमज़ोर है आपका, ये तो आप मानेंगे। मजबूत किस तरीके से करेंगे, क्या उसकी प्लानिंग रहेगी? ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए या रीवा वालों को समझाइए। देखिए, संगठन हमारा कमज़ोर नहीं है। कमज़ोर सिर्फ एक आर्थिक रूप से कमज़ोर है। हमारे एक शिव सैनिक 100 लोगों के बराबर के हैं। वो हर सामाजिक कार्यों में अपने को बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले करके और ये दर्शाते हैं कि शिव सैनिक सामाजिक कार्य करता है, शिवसेना का कार्यकर्ता तो बाद में होता है, और वह अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके यह साबित कर देता है कि वह एक शिव सैनिक जो है कई लोगों पर भारी है। अब हमारी आर्थिक कमजोरी क्या है कि हमको कोई बाहर से स्रोत नहीं है, जैसा कि अन्य लोगों को स्रोत है। तो हमारे पास स्रोत का कोई माध्यम नहीं होने के कारण हमारे पदाधिकारी स्वयं के व्यय से, अपनी खर्च से कार्यक्रम करते हैं और उसको मूर्त रूप देते हुए आगे बढ़ते हैं। आज आपने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इनको क्या मंत्र दिया, क्या आपने इनको ऐसा किया कि फील्ड में जाके संगठन को मजबूत करें? इनको हम लोगों ने नगर स्तर से लेकर के ग्राम स्तर तक, हर एक क्षेत्रों में बूथ स्तर तक पहुंचने का हम लोगों ने गुरुमंत्र दिया है। ये आदेश भी दिया गया है। अब सवाल वही है कि हम हर एक स्तर पर अपने कार्यकारिणी के गठन करने की पूरी रणनीति कर रहे हैं। अब इसमें समय चूँकि कम है और कार्य तो हो ही रहे थे, समय कम है, लेकिन उसको और तीव्र गति हमको देना है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ पर पदाधिकारियों के, कार्यकर्ता तो 2-4 ठो किसी के साथ में आए होंगे, लेकिन ये पदाधिकारियों केवल संभागीय पदाधिकारियों का, 4 जिलों के पदाधिकारियों का सम्मेलन था, और सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये लोग अपने क्षेत्रों में यहाँ से जाएंगे। एक दूसरे की बातों को सब लोगों ने सुना है। जो उनके कष्ट है उसको निवारण के लिए मैंने आश्वासन दिया है, और जो मेरे कष्ट हैं पार्टी विकास के प्रति जो इनके दायित्व हैं वो मेरे कष्ट हैं, और ये कष्ट को निवारण के लिए मैंने भी इनको गुरुमंत्र दिया कि आगे जाइए। अब समय बहुत हो गया है, अब कुछ परिणाम देखना चाहिए। समय बहुत कम है,
हमें परिणाम दिखाना है। आज हमने संभागीय यहाँ पर सम्मेलन किया था, अपने पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया था, उनको बूथ मजबूत करने की जिम्मेदारी देके हमने उनको फील्ड में जाने के लिए कहा है। हम चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेंगे और इस बार ज़रूर अपनी मध्य प्रदेश में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कुछ इस तरीके से कहना था सुरेंद्र नाथ जी का।